हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इंसान का ट्रू सेल्फ क्या है, और जो हमारे यहाँ एक रियलिटी है, शेयर्ड रियलिटी, उसकी क्या नेचर है, और हमारी क्या रियलिटी है, इसको आज समझेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान की अपनी एक रियलिटी होती है। उसका अपना एक ऑथेंटिक सेल्फ होता है जिसे हम ट्रू सेल्फ कहते हैं, और जिसे डिस्कवर करने की बात की जाती है। हर इंसान का अपना सेल्फ होता है। हर इंसान के अपने आइडियाज होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं। हर इंसान के अंदर एक अपनी दुनिया होती है जिसे हम इनर वॉइस भी कहते हैं। और इंसान अपनी उस इनर वॉइस को, अपने अंदर की दुनिया को सोसाइटी की कंडीशनिंग में दबा देता है, खत्म कर देता है। लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर होता है। लेकिन जब इंसान, कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी की कंडीशनिंग को ख़त्म करके, उसको अपने से अलग करके, जो उनके अंदर सोसाइटी की कंडीशनिंग में जो उनका ट्रू सेल्फ छुपा होता है, उनकी असल शख्सियत, वो उसको बाहर निकालते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका ट्रू सेल्फ पहले से उन्हें मालूम होता है, और वो उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं दुनिया के सामने। कुछ लोग होते हैं जिन्हें टाइम लग जाता है अपने आप को पहचानने में, और जो दुनिया ने रोल्स दिए होते हैं उन इंसानों को, उनको उनसे जान छुड़ाने में, और अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करने में, और फिर उसको एक्सप्रेस करने में कुछ लोगों को टाइम लगता है। लेकिन हर इंसान यूनिक होता है। हर इंसान के अंदर अपनी एक अलग दुनिया बसती है। उसके अंदर एक इनर वॉइस होती है जो उसे बताती है, जो उसे समझाती है, हमेशा उससे बात करती है, और हमेशा उसको बताती है कि उसकी कोई वैल्यू है, वो कुछ है, उसका कोई पर्पस है, उसमें कुछ ना कुछ खास बात है। हर इंसान में खास बात है। एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन ब्रिंग्स यूनिक पर्सपेक्टिव्स। हर इंसान का नजरिया दुनिया को देखने का मुख्तलिफ है, अलग है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसके पास कोई टैलेंट ना हो। हर इंसान के पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। वो उसकी इनर वॉइस की फॉर्म में उसके अंदर होती है, और दबी भी होती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने कंडीशन किया होता है, उसको ऐसा रोल दिया होता है, कल्चर ने, सोसाइटी ने, कि जिसे वो अदा कर रहा होता है, और उसकी वजह से उसकी वजह से जो उसका ट्रू सेल्फ होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कभी भी। और बहुत टाइम लग जाता है सोसाइटी की कंडीशनिंग को खत्म करने में। और ये हमें समझने की जरूरत है कि आज वो दौर नहीं। आज सोसाइटी और कल्चर एक ऑपरेसिव टूल बन चुके हैं, ऑपरेशन बन चुके हैं। ऑपरेशन का टूल बन चुका है सोसाइटी और कल्चर। लेकिन सोसाइटी और कल्चर हिस्टोरिकली ऑपरेशन का टूल नहीं था। क्योंकि सोसाइटी और कल्चर एक शेयर्ड रियलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। सोसाइटी में जब हम होते हैं, कल्चर में जब हम होते हैं, तो वहां हम सब मिलकर एक रियलिटी को शेयर करते हैं। हम सबकी अपनी अपनी रियलिटी है, हम सबके अपने अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज, अपना एक एक्सप्रेशन है। जब लेकिन जब हम एक सोसाइटी, एक कल्चर में रहते हैं, वहां हम अपनी रियलिटी को अलग कर देते हैं, जो हमारा ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ होता है, और हम वहां पर कुछ खास असाइंड रोल्स प्ले करते हैं, जो कि हमें कल्चर देता है, सोसाइटी देती है। वहां पर हम अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कुछ रोल्स होते हैं। लेकिन अगर आज की दौर में सोसाइटी और कल्चर जब रोल असाइन करता है, तो वो ऑपरेशन है। जब इंसान अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और एक रियलिटी को शेयर करता है जो कि उसकी नहीं होती। लेकिन मिडीवल एरा में सोसाइटी और कल्चर जो रोल्स असाइन करते थे, वो ऑपरेशन के लिए नहीं करते थे, वो जरूरत थी। क्योंकि मिडिवल एरा में जब आप एक सोसाइटी में, एक कल्चर में रहते थे, और वहां आप एक रियलिटी को शेयर करते थे, सोसाइटी और कल्चर का मतलब ही ये है कि आप अपनी रियलिटी को, सब लोग अपनी अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को और अपनी अपनी रियलिटी को साइड पर रखते हैं, और सब एक रियलिटी को शेयर करते हैं। अब वो रियलिटी किसी एक शख्स की नहीं होती। वो शेयर्ड रियलिटी किसी एक शख्स की नहीं होती। वो रियलिटी उनसे एक अलग होती है, रियलिटी जो कि एक एक्सटीरियर रियलिटी होती है। उनकी रियलिटी, वो अपनी, सब अपनी रियलिटी साइड पर रखते हैं, और जो रियलिटी वो शेयर करते हैं, वो अपने से अलग एक एक्सटीरियर रियलिटी होती है, जो कि उन्हें माहौल से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है, किसी शख्स से नहीं मिलती। इसलिए वो ऑपरेशन का टूल नहीं है। वैसा नहीं है कि एक पेट्रियार्क और एक ऐसा शख्स जो कि उस ग्रुप में, उस कल्चर, सोसाइटी में एक लो लेवल का काम कर रहा है,
वैसे तो अब लो लेवल का समझा जाता है, लेकिन वो एक रोल था, एक असाइनमेंट थी रोल की। और मिडिवल एरा में जब एक पेट्रियार्क और एक लो रैंक पे काम करने वाला आदमी जो रियलिटी शेयर करते हैं, वो शेयर्ड रियलिटी पेट्रियार्क की नहीं होती। वो शेयर्ड रियलिटी सोसाइटी और कल्चर की होती है, जो कि उन्हें माहौल से मिलती है, जो कि एक एक्सटीरियर रियलिटी होती है। और उस फेज में, उस जोन में, पेट्रियार्क खुद एक शेयर्ड रियलिटी को शेयर करता है। वो अपनी रियलिटी को भी साइड पर रखता है। वो किसी पे थोपता नहीं अपनी रियलिटी कि मैं बड़ा हूं तो तुम मेरा काम करो, मेरी मर्जी से चलो, मेरे आइडियाज जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल नहीं करेंगे, मेरे आइडियाज पीपल टू पीपल ट्रेवल नहीं करेंगे। जो आइडिया सोसाइटी में, कल्चर में मौजूद है और जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल कर रहा है, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, वो आइडियाज सोसाइटी और कल्चर के हैं और वो सर्वाइवल से लिंक्ड हैं। क्योंकि मिडिवल एरा में इंसान को खुराक की कमी थी, इंसान को सर्वाइवल की जरूरत थी, जानवरों से खतरा था, खूंखार जानवरों से, माहौल से खतरा था, क्लाइमेटिक डेवस्टेशन से खतरा था, जो कि आज भी है। लेकिन आज हमारे पास उसको मिटिगेट करने के लिए काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास नहीं है लेकिन दुनिया में है। तो आज उस तरह के खतरात हमें लाहक नहीं, लेकिन क्योंकि मिडिवल एरा में वो खतरात हमें लाहक थे, तो वहां पर सोसाइटी और कल्चर को फॉर्म होना था अल्टीमेटली, ताकि वो सरवाइव कर पाए, अपने माहौल से लड़ पाए, नबर्द आजमा हो पाए। तो उसके लिए जरूरी था कि सब एक रियलिटी शेयर करें, और वो रियलिटी सर्वाइवल की रियलिटी, वो किसी शख्स की रियलिटी नहीं थी। अपने ट्रू सेल्फ को साइड पर रख के, अपनी रियलिटी को साइड पर रखकर, अपने एक्सप्रेशन को साइड पर रख के, जो रियलिटी सब लोगों ने मिलकर शेयर की और जो शेयर्ड रियलिटी बनी, वो किसी शख्स की रियलिटी नहीं थी, वो सर्वाइवल से लिंक्ड रियलिटी थी। इसलिए उन्होंने वो रियलिटी शेयर की और अपने ट्रू सेल्फ को साइड पे रखा। और इसलिए वो उस शेयर्ड रियलिटी में रहना और वहां पर एक पैट्रियार्क का होना और उस सोसाइटी का ऑपरेट करना, कल्चर का ऑपरेट करना और कल्चर्स का रोल देना, वो ऑपरेशन नहीं था, वो जरूरत थी। इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज मॉडर्न एरा में, आज हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं। आज हमारे पास ना खुराक की कमी है, ना हमें किसी जानवर से खतरा है, हमारे पास हिफाजत का साजो सामान है, हमारे पास समहाउ काफी सारी चीजें सर्वाइवल के लिए मौजूद हैं। इसलिए हमें माहौल से खतरा अब उस तरह नहीं है जिस तरह पहले हुआ करता था। लेकिन आज भी सोसाइटी और कल्चर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज भी मौजूद हैं, जबकि वो एक्सटीरियर रियलिटी नहीं बाकी। लेकिन उस एक्सटीरियर रियलिटी के बाकी ना होने के बावजूद भी सोसाइटी और कल्चर के इंस्टीट्यूशंस आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि आज के दौर में जब हम एक अपनी रियलिटी को, अपने ट्रू सेल्फ को खत्म करने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है, तो फिर हम सोसाइटी और कल्चर को क्यों फॉर्म करते हैं? फिर सोसाइटी और कल्चर क्यों फॉर्म हो रहा है? और इस तरह फॉर्म हो रहा है जिस तरह मिडिवल एरा में फॉर्म होता था, जहां पर पर्टिकुलर रोल्स को असाइन किया जाता था, जबकि उन रोल्स की जरूरत आज नहीं है। आज इकोनॉमी का मसला उस तरह नहीं है जिस तरह पहले होता था। आज इंडिविजुअल बेसिस पे लोग रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सटीरियर रियलिटी तो है ही नहीं। तो फिर हम क्यों रियलिटी शेयर कर रहे हैं? और वो कौन सी रियलिटी हम शेयर कर रहे हैं? वो रियलिटी एक पेट्रियार्क की रियलिटी है, एक शख्स की रियलिटी है। मिडिवल एरा में जो रियलिटी शेयर होती थी सब लोगों के बीच, पेट्रियार्क और सब लोगों के बीच, वो एक शख्स की रियलिटी नहीं थी, वो एक पेट्रियार्क की रियलिटी नहीं थी, बल्कि पेट्रियार्क खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ओहदा उसकी जाती शख्सियत को नहीं बढ़ावा देता था, वो ओहदा सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और आज पेट्रियार्क का रोल एक सर्वाइवल से लिंक नहीं है, अब वो एक जाती ओहदा बन चुका है। क्योंकि जो रियलिटी शेयर की जाती है, वो रियलिटी, उस रियलिटी में जो आइडियाज होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल कर रहे हैं, जो पीपल टू पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, वो सर्वाइवल से लिंक्ड आइडियाज नहीं है, वो माहौल के नहीं है। वो शेयर्ड रियलिटी, वो आइडियाज जो ट्रैवल कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, पीपल टू पीपल, वो एक शख्स के हैं, वो एक पेट्रियार्क के हैं। और आज इस दौर में जब हमारे पास सब कुछ है और हमें एक कल्चर फॉर्म करने की जरूरत नहीं, हमें रोल्स असाइन करने की जरूरत नहीं, लेकिन आज भी जब रोल्स असाइन किए जाते हैं, लोगों को अपना ट्रू सेल्फ मारना पड़ता है और अपनी रियलिटी को साइड पर रख के एक दूसरी रियलिटी में जीना पड़ता है, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं सोसाइटी से, कल्चर से। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी और कल्चर ऑपरेशन का टूल बन चुके हैं।
और वो जो रियलिटी जी रहे हैं, शेयर्ड रियलिटी, वो उनकी नहीं है, वो एक शख्स की रियलिटी है। क्योंकि इसीलिए रियलिटी शेयर की जा रही है और अपनी रियलिटी को साइड पर वो रख रहे हैं, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो किसी और का एक्सप्रेशन जी रहे हैं। और वो इसलिए जी रहे हैं, किसी और का एक्सप्रेशन वो इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास खुराक भी है, आज हमारे पास हिफाजत भी है, सिक्योरिटी भी है। तो आज सोसाइटी और कल्चर की फॉर्म होने की उस तरह जरूरत नहीं। लेकिन आज जब सोसाइटी और कल्चर और रिवायात की जबरदस्ती बात की जाती है, तो वो ऑपरेशन के लिए किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक शख्स के आइडिया से लिंक्ड होते हैं, वो एक शख्स से वो चीजें लिंक्ड होती हैं, एक शख्स की हुक्मरानी से। पेट्रियार्क जालिम नहीं था, पेट्रियार्क की जरूरत थी उस वक्त। आज पेट्रियार्क की जब जरूरत नहीं, तो आज पेट्रियार्क का होना जुल्म का होना है। और इसको ऑपरेशन से समझा जा सकता है, उससे लिंक्ड किया जा सकता है कि आज भाई जरूरत ही नहीं है आपको उन तमाम टूल्स की, तो आज क्यों आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और किस नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं? जरूरत तो नहीं है तो फिर क्यों मौजूद है? यानी जरूरत का नाम लेकर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपरेशन के लिए। और दोस्तों, अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगली डिस्कशन, अगले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, नेशनैलिटी की बात करेंगे और कौमियत की बात करेंगे और स्टेट की। कि आज जब हम लोग अपने ट्रू सेल्फ को एक साइड पे रखकर एक रियलिटी शेयर कर रहे हैं, क्या वो रियलिटी रियल है? क्या उसकी जरूरत है? क्या उसकी नेचर क्या है? उसकी हकीकत क्या है? कौमियत की हकीकत क्या है? क्या कौमियत की रियलिटी जो हम लोग शेयर कर रहे हैं अपनी रियलिटी को साइड पे रख के, राइट, और जो स्टेट की रियलिटी हम लोग शेयर कर रहे हैं और उसमें जी रहे हैं, अपनी रियलिटी को, अपने ट्रू सेल्फ को साइड पे रख के, जो हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक स्टेट के शहरी का, एक कौम का, कौम के रोल का एक किरदार अदा कर रहे हैं, क्या वो रियलिटी उसकी जरूरत है? या फिर वो माहौल की रियलिटी नहीं, वो शेयर्ड रियलिटी माहौल से पैदा नहीं हो रही, एनवायरनमेंट से पैदा नहीं हो रही, बल्कि वो एक शख्स से पैदा हो रही है। वो शेयर्ड रियलिटी एक शख्स की है। हमें समझना होगा, वो इस तरह समझेंगे कि क्या वाकई में स्टेट की जो शेयर्ड रियलिटी हम शेयर कर रहे हैं और कौमियत की, नेशनहुड की रियलिटी जो हम शेयर कर रहे हैं आपस में, उसकी क्या हकीकत है? क्या उसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो कैसे है? और कैसे उसमें हमने ऑपरेट करना है? और अगर ज़रूरत नहीं है, तो वो किस शख्स की रियलिटी है जो हम शेयर कर रहे हैं? और किस शख्स की रियलिटी को हम शेयर कर रहे हैं और किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, राइट? अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया, एक्सप्रेशन का, सेल्फ का, और एक शेयर्ड रियलिटी का, और उसकी ज़रूरत का, उसकी नेचर का। क्योंकि आगे हमने इसको डेप्थ में कवर करना है, नेशनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, नेशनहुड के कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, और आज मॉडर्न स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।